हेलो फ्रेंड्स, और एक नए बिजनेस आइडिया लेकर के आ चुके हैं जो कि है सेल का बिजनेस। जूता, चप्पल, सैंडल एंड जीन्स, साड़ी, ये सारी चीज़ें का सेल का दुकान लगा करके आप महीने के कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये या लाख रुपये या 2 लाख रुपया तक भी कमाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि कैसे, किस लोकेशन में इसको स्टार्ट करना चाहिए, इसमें कितना पूंजी लगेगा, कहाँ से ये सामान मैं ख़रीदूँगा ताकि अच्छा प्रोडक्ट मिले और साथ में अच्छा रेट में मिले, ताकि मैं सेल लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नए वीडियो नए टॉपिक लेकर आए तो आप तक पहले पहुँचे। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊंगा कि आपको किस तरह से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चप्पल जूता का दुकान सेल लगाते हो तो किस लोकेशन में खोलना चाहिए? तो भैया जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगने वाला एरिया हो, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, किसी हॉस्पिटल के बाहर हो गया या मेन मार्केट में हो गया, उस जगह पे आपको इस छोटा सा स्पेस देख के अपना दुकान लगाना है। और एक ही जगह में आपको पूरा महीना दुकान नहीं लगाना है, बल्कि आपको एक सप्ताह एक ही जगह पे बैठना है और एक सप्ताह कंटिन्यू उस जगह पे सेल लगा करके बैठना है। तो एक ही सप्ताह बैठना है उस एरिया में, एक सप्ताह बैठ करके आपका जो भी टारगेट होगा 80,000 या 50,000 या 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का प्रोडक्ट बेचना है और वहाँ से निकलना है। उससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। नेक्स्ट सप्ताह दूसरा लोकेशन ढूंढना है, फिर वहाँ पे जा करके बैठना है, दूसरा एरिया में बैठ जाना है। अगर आप इस ब्लॉक के अंडर बैठे हैं तो दूसरे मार्केट के अंदर बैठेंगे ताकि आपको नए नए कस्टमर मिलता रहे और आपका सेलिंग ज़्यादा हो। तो बात करते हैं, चलिए ये सब प्रोडक्ट आप कहाँ से उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सूरत से, आप कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो सूरत से उठा लीजिए। चप्पल जूता भी ख़रीदना चाहते हैं तो सूरत से उठा लीजिए। वहाँ पे आपको होलसेल रेट यानी आपको फैक्ट्री से माल मिल जाएगा। वहाँ से उठाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे खुद का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर करता है, तो वहाँ से उठाने से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल कर आ जाए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 70 से 80 रुपया या 20 रुपया या 50 रुपया में बाय कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आराम से 150 रुपये में आकर के आप मार्केट में सेल कर सकते हो एक ही दाम। ठीक है, अगर आप कपड़ा का खरीद रहे हो 200 में खरीद रहे हो तो 300 रुपये में सेल लगा सकते हो। जूता चप्पल खरीद रहे हो 70-80 रुपये में तो 150 रुपये में सेल लगा सकते हो। 100 रुपये में भी सेल लगा सकते हो, जहाँ पे आपको 30 रुपया से 80 रुपये का प्रॉफिट निकल जाता है। तो वहाँ पे इस तरह से अपना सेल लगाते हो तो आपका बिज़नेस अच्छा खासा चलने वाला है। और आज के समय में देख लीजिएगा, कहीं पे भीड़ भाड़ वाले इलाका में कोई भी दुकानदार सेल लगाया है तो उसका आपके एरिया में कहीं पे भी सेल का दुकान लगा हो, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा कितना सारा कस्टमर उस दुकान पे खरीद रहा होगा। ठीक है ना? तो उसी तरह से आपको अपना दुकान को स्टार्ट करना है और वहाँ से आप 80,000 रुपये पर महीना प्रॉफिट निकल जाएगा। और वहाँ से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसमें कितना पूंजी लगाना होगा। आप कभी भी माल उठाने जाओगे तो 10,000 का तो उठा कर ला करके मार्केट में नहीं बेचोगे, तो 10,000 के खरीदने जाओगे सूरत तो आपको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आने जाने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आपके 50,000 से लाख रुपये या 2 लाख रुपया तो एक ही बार में 50,000 के और 2 लाख के बीच में माल उठा के लेके आना है। घर में स्टॉक रखना है, जितना माल आज बेच सकोगे उतना माल लेके आपको मार्केट में जाना है, उतना सेल करके शाम तक घर में वापस आना है। फिर नेक्स्ट डे फिर उसी माल से फिर ले आ करके कुछ माल बेचना है और फिर ले आ करके फिर जैसे ही माल ख़त्म होता है तो फिर आप नेक्स्ट डे फिर वहीं से आप अपना स्टॉक से माल निकाल के अगर इस तरह से आप अपना बिज़नेस कर सकते हो। अगर स्टॉक नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आप 2 दिन दुकानदारी किया और तीसरा दिन आप निकल गए बैंगलोर माल उठाने, बैंगलोर या दिल्ली या कोलकाता, जहाँ से भी माल आप उठा सको, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ से उठा लीजिए माल और अच्छा रेट में आपको मिल जाएगा ये सब मार्केट से। तो वहाँ से उठा करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सिंपली आप कपड़ा का करते हो तो सीधे से मैं बोलूँगी सूरत जाओ, सूरत या दिल्ली जाओ, वहाँ से माल लेकर के आओ और बेचो। बहुत सस्ता में मिलता है उस सब जगह में। कोलकाता में थोड़ा हाई फाई रेट है तो वहाँ से उठाने से आपको प्रॉफिट कम होगा। आप सूरत या कोलकाता से, सूरत या दिल्ली से उठाते हो तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, वहाँ से उठा कर आप सेल का बिजनेस अपना कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको आप कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आप सेल लगाएं। तो आप पोस्टर बना सकते हो, बैनर बना सकते हो, या आप छोटा सा डीजे बॉक्स रख सकते हो जिसमें आप रिकॉर्डिंग करके रख दोगे सेल 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 150, 200, 200, 200, 200, 150, 150 इस तरह का सेल बोल करके रिकॉर्डिंग करके उसमें अपना बाजा में सेट कर दोगे।
तो वो कंटिन्यू बोलते रहेगा। तो कस्टमर को जो भी उस एरिया से गुजर रहा होगा लोग, तो वो खुद ब खुद वहाँ आपका पास रुकेगा, प्रोडक्ट देखेगा, अगर अच्छा लगा तो वो लेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लेगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुँह दुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बार बार चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक बार रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके वहाँ पे आपका जो भी बॉक्स है, होम थिएटर है या डीजे है, वो रख दो, आराम से वो आपका बजते रहेगा, कस्टमर आकर्षित होते रहेगा आपकी तरफ और वो खरीदारी करते रहेगा। तो उस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि आप अपने दुकान पे जो कस्टमर आ रहा है, क्या-क्या ले रहा है, कितना पीस ले रहा है, इस चीज़ पे फोकस रखना है। नहीं तो बहुत सारे एरिया में क्या होता है, एक ठो चप्पल या कपड़ा जो भी आपका सेल का दुकान है, एक ठो खरीदेगा, 4 ठो अपना झोला में डाल लेगा। तो आप तो वहाँ फुटपाथ पे सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा पाओगे। तो आपको ही ध्यान रखना है, आप तो सेल का दुकान लगाए हो, किसी को चुन के नहीं दिखाना है, सब टंगा रहेगा और सारा कस्टमर का सामने रहेगा, खोल के भी नहीं दिखाना है। जो भी है आपके सामने पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो खुद चूज़ करेगा एंड आपका जो भी उसको अच्छा लगेगा उसका पेमेंट देगा और वो आगे बढ़ेगा। बस इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है कि कस्टमर आ रहा है, क्या कर रहा है, किधर क्या कर रहा है। इस चीज़ पे फोकस रखने से क्या होगा कि आपका एक भी प्रोडक्ट चोरी नहीं होगा। कि बहुत सा ज़्यादा एरिया में आपका क्या होता है कि एक सेल वाला दुकान लगाया है, 4 बेच रहा है तो 5 चोरी हो जा रहा है। तो इस तरह से ध्यान नहीं रखोगे तो आपका लॉस ही होगा, ठीक है ना। आपको लगेगा कि हमारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत सारा ऐसा एरिया में चोरी भी हो जाता है, तो ध्यान रखना है। खरीदारी से हम ज़्यादा लोग आ जाता है तो उस समय आपको सिर्फ कस्टमर के ऊपर ध्यान रखना है कि कौन कस्टमर कितना प्रोडक्ट है खरीद रहा है। आपका दुकान अच्छा खासा चलेगा और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे, जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया। सेल का बिजनेस आज के समय में काफ़ी अच्छा चलता है। आप कहीं भी चले जाइए, मॉल चला जाइएगा तो मॉल पे आपको 50% डिस्काउंट देता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है। प्रोडक्ट का दाम ऑलरेडी 700 रुपया में मिल रहा होता है, तो उसको 1500 करके वो अपना टैग लगा दिया 1500 का, फिर डिस्काउंट 700 का दे दिया। तो वो कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, ऑलरेडी वो अब बाहर की दुकान से खरीदोगे तो 700 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग डिस्काउंट के चक्कर में मॉल से कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं, लेकिन बाहर से जब पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी इस रेट में बाहर में 1 पीस का मिल रहा है, तो भाई हमको डिस्काउंट क्या मिला मॉल में। तो मॉल उल के चक्कर में मत पड़ना, कभी भी अपना दुकान मॉल के बाहर ही लगा दो। अगर कोई बड़ा एरिया है, अगर कोई मॉल है तो मॉल के बाहर ही अपना सेल लगा दो, वहाँ पे भी अच्छा खासा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। बहुत सारा देखिएगा मॉल के बाहर ही कपड़ा का शॉप लगा हुआ है बहुत सारा, जहाँ पे सेल 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 करके चिल्लाते रहता है लोग। तो उस तरह से आप लगा करके वहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच में अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 1 साल के अंदर आपका कैपिटल 3 से 4 गुना हो सकता है, यानी आपका पास 5 से 6 लाख रुपया का पर साल का प्रॉफिट कर सकते हो ये बिज़नेस करके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी ऑन कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो नए टॉपिक लेकर आए तो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।